अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राइटिंग स्किल और वोकैबुलरी के साथ साथ अगर किसी ने प्रोफेशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना हो तो डॉन एडिटोरियल को समझ ले। इससे उम्मीद है कि आपको इन तीनों चीज़ों में बेहतरी महसूस होगी। इसके लिए हमने एक वीडियो में किसी भी डॉन एडिटोरियल में से एक आर्टिकल को सिलेक्ट करना है। इसमें से सबसे पहले उस आर्टिकल का खुलासा पेश करेंगे और उस खुलासे के बाद उस आर्टिकल की राइटिंग स्किल की टेक्निक्स को देखेंगे। फिर इसमें से कुछ अल्फाज के माइनिंग के साथ साथ आखिर में उस आर्टिकल से मुतालिक वाक़यात को लिंक करके उनकी कही गई कहानी की बुनियाद आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप हालात हाज़रा में होने वाले इवेंट्स को एक बहुत बड़ी तस्वीर से देख सकें। आज का हमारा आर्टिकल 20 अगस्त 2022 डॉन अखबार से है। इसमें इमरान खान की जुमरात को की गई तकरीर से इमरान खान की सोच की अक्कासी की गई है। इस आर्टिकल के पहले हिस्से में राइटर अपनी राइटिंग स्किल का मुजाहरा करते हुए इमरान खान की तकरीर को कोट करता है, जिसमें इमरान खान अपने दौर में नैब की कारकर्दगी को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रहे हैं कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नैब काम नहीं कर सकी और करप्शन के इल्ज़ामात में मुलव्वस उस वक्त की अपोजिशन इस वक्त की हुकूमत में है। आर्टिकल के दूसरे हिस्से में राइटर कहता है कि इमरान खान अपने माजी के सबक से उन्होंने सबक हासिल नहीं किया। वो अब भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, बल्कि वो मुल्की सियासत में मुदाखलत करे, बजाय इसके कि वो कानून साजी और अदालती आलात से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। अगर ऐसा है तो उसने अपने मौसनों पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करने की हिमाकत से कुछ नहीं सीखा। यकीनन उसे तजर्बे से सीख लेना चाहिए था कि वो ताकत जो अवाम के सामने जवाबदेह ना हो, उसे अपनी मर्ज़ी के सिवा कोई मजबूरी नहीं होती। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार में मिस्टर खान के नए सिरे से ताल्लुकात के अलावा जुमेरात को इस बात के दीगर इशारे भी मिले थे कि पीटीआई के इन ताकतों के साथ ताल्लुकात का जोड़ और बहाव शायद एक और मोड़ पर पहुंच रहा है। इस आर्टिकल के तीसरे हिस्से में वो शहबाज गिल की पुलिस की हिरासत में तशद्दुद पर सहाफ़ियों और पीपीपी के रहनुमा को कोट करते हैं कि उन्होंने शहबाज गिल के साथ होने वाले जिस्मानी तशद्दुद के सबूत देखे हैं, और फिर सियासतदानों के अदालतों और हस्पतालों में घसीटे जाने के अमल की अक्कासी करते हैं और टार्चर एंड कस्टोडियन डेथ बिल 2022 का भी हवाला देते हैं। ये था मुख्तसर सा खुलासा उस आर्टिकल का। अब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। किसी भी आर्टिकल को सही तरह से समझने के लिए आर्टिकल को फेज़ में तकसीम करना चाहिए। अगर फेज़ में तकसीम नहीं करेंगे तो आप इस आर्टिकल में दी गई तफसील के कुछ हिस्से को मिस भी कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल को समझने पर आएँ तो राइटर पहले हिस्से यानी हसास हिस्से में इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शिकायत कर रहे हैं, तो वो राइटर कहता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शिकायत एस्टेब्लिशमेंट से कर रहा है। यह है तरीका अल्फाज को डायरेक्शन देने का। दूसरी चीज़, इस हिस्से में राइटर ने हैवी वर्ड्स इस्तेमाल किए ताकि वो बात गहराई में ना जाए बल्कि सरसरी देखी जाए, क्योंकि जितना किसी की ज़बान सादा होगी उतने ही उसके अल्फाज के मानों में गहराई की समझ आएगी। राइटिंग स्किल में ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आपने बात को समझाना है या कि बस इशारों किनारों में बताना है। अब हम आर्टिकल में से कुछ अल्फाज के मानी देखेंगे। मेरा मशवरा है कि आप 5-6 अल्फाज को सिलेक्ट करें किसी भी आर्टिकल से, क्योंकि वो लोग जो जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर सकते। पहला लफ्ज़ है रिमोर्स, पछतावा। ब्लोबैक, किसी कार्रवाई या पॉलिसी से गैर इरादी मनफी नताइज के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, किसी गैर सियासी फैक्टर की तरफ से सियासी निज़ाम को एक मुनज़्ज़म तरीके से मकसूदा नताइज हासिल करने के अमल को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इम्प्लाइड, मुज़म्मिर, फॉली,
حماقت پرپیچویٹ برقرار رکھنا۔ اس آرٹیکل کے کچھ نکات کو اب ہم پاکستان کی سیاست میں کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ پہلا ہے عمران خان کا نیب پر اسٹیبلشمنٹ کے اثرات پر بات کرنا۔ اب اس بیان کی وجہ تو سادہ سی نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور اس کے مقاصد جو کہ ممکنہ ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے ووٹرز کو پیغام دے رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں وہ اس وجہ سے ہارے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کرپٹ عناصر کی سپورٹ میں تھی۔ دوسرا، موجودہ حکومت کو یہ پیغام دینا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں عمران خان کا کوئی ہاتھ نہ تھا، جو کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ اب اس بیان کے فائدے اور نقصانات کی بات کریں۔ اس کا فائدہ تو صرف اپنے ووٹر سپورٹر کو پیغام دینا تھا کہ وہ پچھلی جنگ کیوں ہارے، جبکہ نقصانات بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن کے بیانیہ جس میں کہتے تھے کہ عمران خان پپٹ پی ایم ہیں، اس کو تقویت ملی۔ نیب ہمیشہ کے لیے متنازع ہو گیا، اور اگر کل کو موجودہ حکومت نیب کو ختم کرتی ہے تو عمران خان اس پر سیاست نہیں کر سکیں گے، جو کہ موجودہ حکومت کا اپوزیشن کے وقت سے ہی بیانیہ تھا۔ تیسرا اور اہم، اب کوئی بھی سپورٹر عمران خان کی خفیہ مدد کرنے سے اجتناب کرے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ عمران خان دوسروں کا گند اٹھانے والا نہیں ہے۔ ان باتوں سے لگا کہ عمران خان کی جمعرات کو تقریر سے عمران خان کی سیاست کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ عمران خان کا بیہیویئر اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ عمران خان اس وقت بہت فرسٹریٹڈ ہیں۔ اس وجہ سے ان کا کیا گیا ہر عمل عمران خان کو خود مصیبت میں مبتلا کرتا جا رہا ہے۔ جو ان کی طاقت تھی ہر حال میں لڑنے کی، وہی طاقت ان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی، عمران خان ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم میں رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس سسٹم سے باہر ہو گئے تو ان کی تعریف کرنے والے کم اور ان پر ہنسنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو جڑے ہیں وہ اسی وجہ سے جڑے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ سسٹم کے ایک پلیئر ہیں۔ جب وہ پلیئر نہ رہے تو کوئی ساتھی نہیں بچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔